नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी पे हैं। फिलहाल में भैया हैं आड़ती महोदय। आज का जानेंगे क्या कैसा मंडी में माहौल है, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो ये देखिए भैया के यहाँ गाड़ी लगी है और माल उतर के बिक भी गया और भर भी गया है। फिलहाल में ग्राहकी अगर देखी जाए तो ग्राहकी ठीक नज़र आई है, लेकिन भाव में थोड़ा ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मामला चलता रहता है। कच्चा आलू कभी 100 ऊपर कभी 100 नीचे, इसी तरीके की स्थिति में चलता है। अगर देखेंगे तो ये घुघिया वाला आलू है, ये देखेंगे इस तरीके की क्वालिटी में है और घुघिया फिलहाल में इसमें ज़्यादा मात्रा में देखेंगे। ये जो है घुघिया वाले हैं, बाकी अच्छे जो माल हैं भैया के यहाँ वो सफ़ेद वाले उधर साइड सामने लगे वो भी बिके हैं। तो भैया जी आज की अगर बात की जाए मंडी में तो हम लोग घूमे लगातार माहौल भी देखा है। आमदनी तो फिलहाल में कभी थोड़ी ऊपर होती कभी थोड़ी नीचे होती है। कल से ज़्यादा आ जाए, कल से ज़्यादा है, अब कल थोड़ा और ऊपर नीचे हो जाएगी। भैया जी बात की जाए हम लोग भाव की बात करते हैं पुराने आलू की। अपने यहाँ चिपसोना आलू एक बिका भी है, चिपसोना का ऊपर और नीचे में क्या भाव मानेंगे? देखो नीचे 16 रुपए बिक रहा है, हाँ ऊपर में 21 रुपए बिक रहा है। चिपसोना 16 से 21 रुपए है। और वहीं भैया जी बात की जाए अपने जैसे लाल आलू की, लाल हालैंड कंचन, ये क्या माहौल में है नए में? नए में देखो कंचन हमने दिए ऊपर में 15 रुपए तक। हाँ, और हालैंड तो अपने पास आई नहीं। लाल पुखराज का क्या मानेंगे? पुखराज 16-17 रुपए। 16-17 रुपए। और भैया सफ़ेद का क्या मानेंगे? सफ़ेद 12 रुपए से लेके पक्की बाजार 1350 रुपए। एक दो लाटे 14, सवा 1400, 1450 बिकी। हाँ वो तो और जैसे अपने यहाँ जो किसान इधर आवे भाई, ये देखिए भैया लोग जो है किसान इनका आलू है वो लगा है और 1350 रुपया बिका इनका भैया 1300। अपना नाम बताओ। अभी भैया बात कर लेंगे, आप बैठिए। 1350 में भैया का बिका है, वो लगा सामने। वो सामने लाट भरती बढ़िया है भैया की। अच्छा, इनका कुछ भी कांटा आटा हुआ कि नहीं? अभी नहीं, इनका तो लाल वाला हो गया। कितने किलो का वजन रहती है पैकेट में आया था? सब 55 से ऊपर और 60 के बीच में जाता है। 55 से 60 के बीच में। हाँ, 58-57 ज्यादा निकलता है। 58-57 निकलता है। हाँ। तो अगर माना जाए इनका भैया 13.5 में बेचा तो कितने रुपए पैकेट पड़ जाएगा? अब 58 की भी रहती हो, मान लो 13.5 रुपए बिका ना। 13.5 का बिका तो मान के चलिए हमें लग रहा है कि 700 के ऊपर बैठेगा। ऊपर बैठेगा तो ये कुल में आगे अगर देखा जाए भाव अच्छा है। हाँ, भाव बढ़िया, ये भाव मिलता रहा इस समय तो हमारे हिसाब से अच्छा है। और हमारे तब कभी इतना ऊपर दिसंबर इस समय भाव नहीं चला। अगर पुराने मन से चलता था तो आप दिसंबर में 200, 250, 300 रुपए मन बिकता था। अगर इस समय भाव देखा जाए, दिसंबर की तुलना करी जाए तो 1350 रुपया, मतलब 1352, 540 रुपया मन हुआ जाके। ये तो स्टार्टिंग में लगभग किसान को मिलता था। और भाव ज्यादा बढ़ने का चांस नहीं है, घटने। एक बात और भी है, मन वाले में किसान थोड़ा समझ भी नहीं पाता था कि मतलब ये कितने रुपए बिको, कितना हमारा पर्चा बनी। अभी यहाँ क्या है, इस तरीके में हर आदमी समझ लेता है क्या भाव रहा, कैसी स्थिति रही है और क्या पोजीशन में बिक रहा है। तो भैया जी पुराने आलू में भी क्या मानते हैं? सोना में लग रहा है चलेगा जनवरी तक? हाँ, जनवरी तक चलेगा। और जो और 15 रुपए लगभग 15 रुपए के। और हाइब्रिड भी 13-14 सुपर बगल में गाड़ी लगी है। और लेकिन वो 14 रुपया मंग रहा है। 13-14 मंग रहा। तो भैया आप क्या मानते हैं कि नए आलू में और कुछ परिवर्तन होगा? ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। बाजार मान लीजिए कि अभी रुकी नहीं है। रुकी नहीं, अब हो सकता है 10 से 14 के बीच में रुक जाए। वैसे 14 में 10, 11, 12 में रुकेगी। रुकना चाहिए, कुछ दिन रुकना चाहिए। भैया अगर माना जाए अमूमन देखा जाए तो जनवरी में जो कुछ हो, जनवरी के बाद फिर बाजार अपना अलग रुख बदलती है। लोग कह रहे हैं कि कुंभ में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा शायद। देखिए कुंभ में इलाहाबाद साइड थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हड़ताल एक बार और कुंभ हुआ था, इधर चिल्लाते थे, वो 2019 में हुआ था। हाँ, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता है। भाई कुंभ में सब आलू थोड़ा खाते हैं। हाँ, अन्य भी चीज़ें खाइए। अब हम आप घर में रहो तब भी आलू खाओ, जितनी मात्रा में खाना। बाहर तो एक बार दाल भी खा लो, घर में तो एक बार आलू खाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात ये मान लो आप। तो कुल मिला के अगर बात की जाए भैया थोड़ा ये वाला अपना आलू देखते हैं, ये देखेंगे तो ये इस तरीके की क्वालिटी में है फिलहाल में। किसान भैया आप भी आ जाइए, ये देखेंगे तो ये भैया के यहाँ बढ़िया देखिए भर्ती जो है, हमारा अनुमान कह रहा भैया कि इसमें भर्ती बहुत अच्छी होगी। ये देखिए पैकेट है, ये देखेंगे तो बढ़िया जो है भर्ती है और पीली मिट्टी का आलू है। ये किसान ये भैया किसान है। आप आइए थोड़ा भैया, आप थोड़ा बताइए अपना ये कौन गाँव से लाए हैं और कितने पैकेट की लाट थी? थोड़ा जोर बोलिए। 147 पैकेट की है। तो अपना भैया क्या रेट में बिक गया है? 1350। एक बात है, आपने मतलब थोड़ा हमें लग रहा है चूड़ी टाइट करके बेचा है ना? भाई टाइट नहीं, आलू कल भी बेचा थे 13.5-14 रुपये। जो अच्छा मालूम होता है आलू होता है वो अपने आप बिकता है। अच्छा माल काटती कोई बेचता नहीं है, वो अपने आप बिक जाता है। वही बात है। और तुलना लोग किसान तो आते, वो तो अपना धन तो देखेंगे नहीं। वो कहते भैया 14-13 बिका, कल 12 तो हमारा बिक गया, 11 तो बिक गया। तो ये तो देखो माना जाए अभी जैसे भैया 13.5 बिका है,
अब कुछ लोगों का 12 का भी बिका है, हाँ 11 बिक रहा बाजार 11 का भी बिका, कुछ लोगों को 10 का भी बिका, एक आध और लोगों उधर 14 भी बिका। 14 भी बिका। आज हमने देखा कि वो आगरा का आलू आया, मतलब बहुत VIP आलू। हाँ तो वो इनसे सबसे अच्छा बिकेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वहाँ घुंगिया की ये कोई शिकायत नहीं आलू रहती ना, घूमिए की शिकायत नहीं, वहाँ तो छर्री अर्री नहीं मिलती वो उसमें। निकाल के एकदम एक छट्टा एक जैसा लाते हैं, एक साइज size जो क्वालिटी की बात अलग होती है। 1 रुपया 50 खाने वाले लेकिन शौकीन है, हाँ। वो महंगा 2 रुपये ले लेंगे, लेकिन हल्का वाला आप 5 रुपये सस्ता दे नहीं लेंगे। अब वो जो आया था एक बद्री विशाल के यहाँ, तो हमने देखा लाट शायद 200 पैकेट के ऊपर थी, और साइज बिल्कुल एक साइज का आलू। वो लोग हमारे छांट के लाते हैं सभी लोग। नहीं छांट लाते, वो उनका छांटे का होता है, गुल्ला अलग कर देते हैं। और इस साल हमारे हिसाब से आगरा का माल यहाँ कानपुर आना चाहिए, और सिकवा सिरतागंज का छूट के बजाय तो मात खाते थे वो। भाई एक बात है, इस साल की अगर बात की जाए, हमने कई आड़तियों से कानपुर मंडी में बातचीत की, लोगों से जाना, लोग कहते हैं कि आगरा का कभी भी नया आलू कानपुर मंडी ना में कभी आया नहीं, हमारे साथ तो नहीं आया, वाह इधर पे भूलो कभी लेकिन आया। इस साल जो है कानपुर मंडी में नया आलू बहुत बड़ी मात्रा में धीरे धीरे आ रहा अब आएगा आएगा। आने वाले दिनों में, उधर खुदाई तो अब चालू हो रही है धीमे अब धीमे, खुदाई चालू हो रही तो है, वही ज़्यादा आएगा। अपने लोकल का पैसा तो वहाँ ज़्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, भाव भी उनका अच्छा रहता भाव है। मिलेगा। अब उनका जो आलू बिका था पहले आया था, तो मार्केट में जो भाव का आम बाजार था वो 14, 13, 15 रुपए था, तो उनका 1 रुपये टाइट बिका। आज अगर बात पेमेंट भी उनका सुरक्षित कानपुर मानते हैं। हाँ भाई सब पेमेंट भी तो सुरक्षित होना चाहिए ना। लेकिन एक बात है, पेमेंट की तो हमें लग रहा है कि जहाँ तो लोग नगद ही देते होंगे। हाँ कहीं यहाँ से सब नगद दिया जाता है, हाँ। और हम लोग तो आप जानते हो, कहीं से आप घूमते हो बाजार में, कहीं से हाँ ये तो बात है, क्या हालत है, किसको देना पड़ेगा। वही चीज़ है। देखिए ज़्यादातर अगर बात की जाए, जो लोग अपना पुराना काम है, जिनके पास 12 महीने दुकानें खुलती हैं, वो लोग तो पेमेंट में कहीं झोल झाल नहीं होना। कहीं नहीं। लेकिन जो लोग है कोई 10-15 दिन या कच्चे कोई काम करता है, वो चला जाता, तो वहाँ तो थोड़ा हो सकता है कुछ भी। यहाँ तो ये लोग हम कई 10 साल से जुड़े, क्यों 10 साल से ऊपर वाले किसान, हमारे मतलब टोटल पुराने किसान साहब, हम नए बढ़ाते नहीं, कम कर रहे हैं। नहीं वो एक बात और भी है, जैसे मान लीजिए जो जुड़ा है 10 साल से, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नए वैसे भी अब नए किसान बढ़ा ही नहीं रहे, हाँ क्योंकि बड़ा पेमेंट को बिक्री बड़ा डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है। और इसके बाद सरदर्दी भी ज़्यादा। कच्चे में इससे बढ़िया पुराना अपना कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहे। कच्चे में असल में कच्चे में क्या है कि कच्चा माल है, रिस्क ज़्यादा है, और फिर एक बात और, कच्चा माल शाम तक बेचना भी है। और बेचने के साथ में किसान कितनी जल्दी रहती है, हम तो किसानों से अनुरोध करेंगे कितनी जल्दी ना करा करें। अगर शाम तो उनका तौला नहीं जाएगा तो नहीं बोलेंगे, और तुलने के बाद में उनको ये अगर आपके दूसरे किसी तुले तो उतने बीच उनको टाइम नहीं देंगे, वो आपको परेशान कर लेंगे। तो हम अनुरोध कर रहे हैं, जो भी किसान भाई देख रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा किसी आड़ती को परेशान ना करें, कि तुरंत हमारा तुरंत पैसा बीच निकाल दो। आधा घंटा 1 घंटा लगता ही है, सिस्टम से होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक बात और भी है, जैसे मान लीजिए ये सामने अपना आलू बिका है, अब ये पैकार जिसने लिया वो मंडी में पूरी गाड़ी खरीदेगा, फिर उसकी गाड़ी एक तरफ से लदना चालू होगी, फिर आपका आगे लदेगा कि पीछे लदेगा। आप सुबह से आए तो मान लीजिए शाम ही फ्री हो गए, उसका अच्छा हम लोग टाइम ही नहीं मालूम कि आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई टाइम नहीं मालूम। लेकिन ये है कि शाम तक तुल के आपका चला जाए, 100% चला। जो बिका है वो ना छूटता है और ना रुकता, वो पूरा बिक जाता है, चला जाता है। छूटने का तो यहाँ काम ही नहीं है। यहाँ तो ये सिस्टम है कि अगर आपने लिया है तो आपको आलू लेना पड़ेगा, वो चाहे मद्दा हो या सस्ता हो, 1 रुपये सस्ता हो या महंगा। हाँ फिर उसमें छूटने वाला यहाँ काम नहीं है। अन्य मंडियों की तुलना में एक चीज़ तो है, यहाँ की किसानों का जो माल बिक गया बाद में बाजार बेचो सस्ती हो गई, लेकिन छूटता नहीं है। अन्य मंडियों क्या है, सस्ती हो गई, व्यापारी छोड़ भाग गया, तो वो चीज़ें नहीं है, ये तो स्थगित है। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी देने के लिए। हमारे भाई का बहुत धन्यवाद, जो भी देख रहे हैं इस लड़का के सपोर्ट करें हमारे भाई का, और ये बहुत मेहनत करते हैं। हमारे ख्याल से 20-50 किलोमीटर चला गया थे मोटरसाइकिल, तब आप यहाँ से अगर बात की जाए तो हमारे आप लोगों रिपोर्ट दिखाते हैं, और कई मंडियों दिखाते हैं, और ये लड़के हमने देखा कि बिल्कुल सही रिपोर्ट डालता है अन्य चैनलों का अपेक्षा, बिल्कुल वाजिब। हम तो बहुत दिन से परिचित कर रहे हैं, और बढ़िया रिपोर्ट भी आपको, इसलिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया जी, अगर बात की जाए तो हम लोग तो सुबह निकलते हैं 7 बजे घर से। जिस समय किसान भाई या कोई भी हो, वो आदमी सोचता नहीं है कि 70-80 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के और अपडेट किसानों को दिया जाए। तो ये प्रयास है, लगातार किसान भाइयों का सपोर्ट मिलता है। तो आज की जानकारी पसंद हो, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।